कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 5 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 2, जिसका नाम है उद्यान भ्रमणम। अध्यापक कहते हैं मालाकार माली वयं भवतः उद्यानम आगच्छामहे, हम तुम्हारे बगीचे में घूमने आ रहे हैं या आ रहे हैं। अति सुंदरम भवतः उद्यानम, तुम्हारा बगीचा बहुत सुंदर है। अनेके जनाः प्रतिदिनम अस्मिन् उद्याने भ्रमणाय आगच्छन्ति, बहुत से लोग प्रतिदिन इस बगीचे में घूमने के लिए आते हैं। वयं भवन्तं किंचित प्रष्टुम इच्छामः, हम तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। मालाकारः माली कहता है यथेष्टम पृच्छत यूयम, तुम सब जो चाहो पूछो। अहम यदि शक्ष्यामि, मैं यदि सक्षम होऊंगा, तर्हि उत्तरम दास्यामि, तो उनके उत्तर देता हूँ। अध्यापकः मालाकार माली भवतः उद्याने कति वृक्षाः सन्ति, तुम्हारे बागीचे में उद्यान में कितने वृक्ष हैं। मम उद्याने 500 अपि अधिकः वृक्षाः सन्ति, मेरे बगीचे में 500 से भी अधिक वृक्ष हैं। एकः छात्रः, अब एक छात्र पूछता है महाशय भवतः उद्याने कस्य कस्य फलस्य वृक्षाः सन्ति, आपके उद्यान में किस किस फल के वृक्ष हैं। अत्र यहाँ आम्राणाम आम के, कदली फलानाम केले के, जम्बू फलानाम शहतूतानाम च वृक्षा सन्ति, जामुन के और शहतूत के वृक्ष हैं। द्वितीय छात्र, अब दूसरा छात्र पूछता है किम भवतः उद्याने लीचिकः सेवानी अमृत फलानी चापि सन्ति, क्या आपके बगीचे में लीची सेब और नाशपाती के पेड़ भी होते हैं। मालाकारः, अब माली कहता है एतानी फलानी शीत प्रदेशेषु भवन्ति, ये फल तो शीत प्रदेशों में होते हैं, जो ठंडे प्रदेश होते हैं। मम उद्यानम तु उष्ण प्रदेशे स्थितम अस्ति, मेरा बागीचा तो गर्म प्रदेश में स्थित है। लीचिकाः विशेषतः देहरादूने भवन्ति, लीची जो विशेषकर देहरादून में होती है। अन्यानि फलानि काश्मीरे हिमाचल प्रदेशे वा प्रादुर्भवन्ति, दूसरे फल कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पैदा होते हैं। ये इसी का हिंदी अनुवाद है बच्चों। तृतीय छात्र, अब तीसरा छात्र कहता है किम अत्र निम्ब वृक्षाः न सन्ति, क्या यहाँ नीम के वृक्ष नहीं है। मालाकारः माली भवान तत्र पश्यतु, आप सब उधर देखो। तत्र निम्ब वृक्षाः शिंशपाः शुभांजनः कोविदारः अन्ये चापि वृक्षाः सन्ति, वहाँ नीम शीशम सुहांजना और कांचनार के फल भी हैं। ते वृक्षाः अस्मभ्यं छायां यच्छन्ति, ये वृक्ष हम सबको छाया देते हैं। अध्यापकः भद्र तव उद्याने अधुना कानि फलानि पक्वानि सन्ति, अब आज तुम्हारे बगीचे में कौन कौन से फल पके हुए हैं। मालाकारः माली कहता है अधुना तु आम्राणि कदली फलानि च पक्वानि सन्ति, आज तो आम और केले के फल पके हुए हैं। अध्यापकः तर्हि अस्मभ्यं आनः, तो हमें लाओ। वयं सर्वे हम सभी कूपजलेन तानि प्रक्षाल्य खादिष्यामः मूल्यं च दास्यामः, हम सभी कुएं के जल से उन्हें धोकर खाते हैं और मूल्य भी देते हैं या देंगे। मालाकार है आनयामि महोदय कोष्ठात्, मैं उन्हें कमरे से लाता हूँ महोदय। मालाकार है गच्छति, मालाकार जाता है, माली जाता है। केचनानि आम्राणि आनयति, कुछ आम लेकर आता है। नयत इमानी आम्राणि, ये आम लीजिए। अध्यापकः अहो आहा मनोहराणि फलानि, कितने मनोहर फल हैं। एतानि फलानि अति मधुराणि भविष्यन्ति, ये फल अत्यंत मीठे होंगे। मालाकारः एतानि फलानि अति मधुराणि सन्ति, ये फल बहुत ही मीठे हैं। अध्यापकः एतेषां कियत् मूल्यम, इनका क्या मूल्य है। केवलम 55 रूप्यकाणि, केवल 55 रुपये। शिक्षकः मालाकाराय
पंचाशत् रूप्यकाणि यच्छति। शिक्षक माली को 55 रुपये देते हैं। तदंतरम उसके बाद सह सर्वेभ्य आम्राणि यच्छति, वे सभी को आम देते हैं। छात्राः कूपम प्रति गच्छन्ति, बच्चे छात्र कुएं की ओर जाते हैं। तत्र जलेन आम्राणि प्रक्षाल्य, वहाँ जल से आम को धोकर सर्वे छात्राः शिक्षकः च तानि खादन्ति प्रमुदिता च भवन्ति, वे सभी छात्र और शिक्षक अध्यापक उन्हें खाते और प्रसन्न होते हैं। अध्यापकः, अब अध्यापक कहते हैं, अहम सर्वैः सह इदानीम उद्यानस्य आनंदम अनुभवामि, मैं सभी के साथ इस समय बगीचे का आनंद महसूस कर रहा हूँ। उद्याने शोभमानाः एते वृक्षाः यथा मधुराणि फलानि यच्छन्ति, बगीचे में सुशोभित ये पेड़ जैसे मधुर फल देते हैं। तथैव जीवनोपयोगिनः काष्ठादिकम् अपि यच्छन्ति वातावरणं च स्वच्छं कुर्वन्ति, वैसे ही जीवनोपयोगी लकड़ी आदि भी देते हैं और वातावरण को स्वच्छ करते हैं। एते वृक्षाः अस्माकं जीवनाय अति आवश्यकाः सन्ति, ये वृक्ष हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। अतः इसलिए वयम सर्वे उद्यानाम, हम सभी बगीचों के संरक्षणे संवर्धने च संलग्ना भवेम, बगीचों के संरक्षण और संवर्धन में लगे। वृक्षाणाम कर्तनम पापम, पेड़ों का काटना पाप है। वृक्षाणाम रोपणम हितम, पेड़ों का लगाना कल्याणकारी। चलिए बच्चों चलते हैं शब्दार्था की ओर। प्रश्नों पूछने के लिए कदली फलानाम, केलों के, जम्बू फलानाम, जामुनों के, लीची का नाम, लीचियों के, अमृत फलानी, नाशपाती, शिनशपः, शीशम, शुभांजना, सुहांजना, कोविदारः, कचनार, अस्मभ्यम, हमारे लिए, प्रक्षाल्य, धोकर, कोष्ठात, भंडार गृह से, यच्छन्ति, देते हैं, कुर्वन्ति, करते हैं, कर्तनम, काटना। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वृक्षाणां को लाभः इति लिखत। कानि फलानि हिमाचल प्रदेशे काश्मीरे वा भवन्ति। उद्याने के वृक्षाः सन्ति। उद्याने अधुना कानि फलानि पक्वानि सन्ति। किम अत्र निम्ब वृक्षाः न सन्ति। उद्याने कति वृक्षाः सन्ति। तो बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर आप स्वयं दीजिए। प्रश्न 2 देखिए बच्चों, सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। तथैव इत्यस्य विच्छेदः अस्ति तथा प्लस एव। भवान् इति पदस्य मूल शब्दः अस्ति भवत्। प्रक्षाल्य इति पदे प्रत्ययः अस्ति ल्यप्। प्रश्न 3 देखिए बच्चों, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ मैंने किया हुआ है, इसे आप स्वयं पढ़ें। प्रश्न 4 भी बच्चों आप स्वयं पढ़ेंगे। निम्नलिखितानां पदानां लिंगम विभक्ति ही वचनच लिखत, इनकी लिंग विभक्ति और वचन लिखिए जो कि मैंने लिखी हुई है, आप इसे स्वयं पढ़िए। प्रश्न 5 देखिए बच्चों, संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ इन शब्दों का संधि विच्छेद किया हुआ है। अंतिम शब्द का संधि विच्छेद आप स्वयं करेंगे और इन्हें स्वयं पढ़ेंगे। इसी प्रकार प्रश्न 6 है बच्चों, क्रियापदम चिनुत, क्रियापद चुनिए। तो यहाँ क्रियापद चुने हुए हैं। तस्य च लकारमपि लिखत, उनका लकार भी लिखिए, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रश्न 7 देखिए बच्चों, वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। मम नाम रामः अस्ति। उद्यानम इदम उद्यानम अस्ति। संरक्षणम पर्यावरणस्य संरक्षणम आवश्यकम अस्ति। कियत् तव समीपे कियत् धनम अस्ति। कियत् तव समीपे कियत् धनम अस्ति। इन दोनों शब्दों के वाक्य आप स्वयं बनाइए बच्चों। प्रश्न 8, संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आपका बगीचा बहुत सुंदर है। भवतः उद्यानम अति सुंदरम अस्ति। ये फल ठंडे प्रदेशों में होते हैं। एतानि फलानि शीत प्रदेशेषु भवन्ति। कुछ छोटे बंदर वृक्षों की शाखाओं पर उछल कूद कर रहे थे।
केचन लघुवानराः वृक्षाणां शाखासु कूर्दनं कुर्वन्ति स्म। यहाँ इन तीनों वाक्यों का संस्कृत अनुवाद आप स्वयं करने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।